बच्चों जैसे कि हम लोगों को पता लग गया है कि हम लोग रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हम लोग बहुत सारे मेथड से डिटरमिन कर सकते हैं। उसमें से हम लोग ग्राफिकल मेथड कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। ग्राफिकल मेथड जो है सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए अप्लाई हो पाता है जहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है। जब हम लोग हमारे पास जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड को ग्राफ वाले मेथड को यूज़ नहीं कर पाते। उस केस में हम लोगों को इनिशियल रेट मेथड यूज़ करना पड़ता है रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए। तो इनिशियल रेट मेथड में ऑर्डर निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्शन स्टार्ट होने के टाइम पे, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे हम लोग अपनी रिएक्शन का इनिशियल रेट डिटरमिन करेंगे, ठीक है। और दिस मे बी टेकन एट द रेट एज द रेट ओवर एन इनिशियल टाइम इंटरवल दैट इज शॉर्ट इनफ सो दैट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डू नॉट चेंज अप्रिशिएबली फ्रॉम द इनिशियल वैल्यूज़। मतलब हम लोग टाइम इंटरवल इतना लेंगे कि उस टाइम इंटरवल में बहुत कम टाइम इंटरवल लेंगे ताकि हमारी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जब हमारी रिएक्शन होना स्टार्ट हुई थी, वो बहुत ज़्यादा चेंज उसमें ना आए। इसलिए रिएक्शन का जो रेट है जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब हमारा टाइम टी जो है वो 0 के बराबर होगा तो स्लोप से हम लोग, उस ग्राफ के स्लोप से हम लोग रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन, एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे और दोबारा से कहते रिएक्शन का जो रेट है उसको डिटरमिन करेंगे। यहाँ से हम लोग एक पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड का हम लोग रेट निकाल लेंगे। उसके बाद उसी तरीके से जब हम लोग फर्स्ट का कहते कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड का निकाल लेंगे। तीसरा आ रहा है, इस प्रोसीजर को हम लोग हर रिएक्टेंट के साथ क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये है कि हर रिएक्टेंट के साथ हम लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जब तक कि हमारे पास टोटल उस रिएक्शन का ओवरऑल रेट ना आ जाए। और जब हमारे पास सिंगल हर रिएक्टेंट का ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी रिएक्टेंट्स के पावर्स को यानी कि ऑर्डर्स को हम लोग एडअप कर देंगे और टोटल रिएक्शन का जो ऑर्डर है जो हम लोग चाहते हैं निकालना वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा जिसकी मदद से हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो है ऑस्टवाल आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मतलब अलग कर देना। ऑस्टवाल साइंटिस्ट का नाम था क्योंकि उन्होंने ये मेथड दिया था, इसलिए उनके नाम के ऊपर ये मेथड था। तो देखते हैं ये मेथड, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टवाल इन 1902। ठीक है, उन्होंने क्या किया था इस मेथड में, एंड इज़ यूज टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट एट ए टाइम। एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू एक दिए गए समय के ऊपर उन्होंने क्या किया था, इस मेथड को यूज़ करके रिएक्शन का ऑर्डर निकाला था। द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का जो टोटल ऑर्डर है हम लोगों को पता है, जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को सम कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। ये मेथड जो था इस प्रिंसिपल पर बेस्ड था कि अगर हम लोग सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें तो जो बाकी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या करेगी, चेंज होती रहेगी। अगर हम लोग दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट रिएक्शन जो है चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, और इस तरह से जो वेरिएशन आएगा रेट में वो कॉरस्पॉन्ड करेगा उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन कम है। तो इस प्रकार से हम लोग हर रिएक्टेंट्स के साथ जो है इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे और हमारे पास जब सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे उन सब का एडअप करेंगे, टोटल ऑर्डर हम लोग निकाल लेंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट कैपिटल ए है इसको हम लोग अलग कर देंगे बी और सी से, और बी और सी को हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे और फिर ए का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे केस में हम लोग बी को अलग कर देंगे, ए और सी का ऑर्डर ले लेंगे। उसी प्रकार से तीसरे केस में हम लोग सी को अलग कर देंगे, ए और बी का ऑर्डर ले लेंगे तो सी का ऑर्डर आ जाएगा। जब सारे ऑर्डर्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम लोग टोटल क्या करेंगे, उन सभी ऑर्डर्स को हम लोग एडअप कर देंगे पावर्स को, और रिएक्शन का टोटल ऑर्डर हमारे पास ऑस्टवाल आइसोलेशन मेथड से अलग कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और है हमारे पास, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ पीरियड हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड की मदद से भी हम लोग रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड जो है इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर एक रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन है सपोज, अगर वो nth ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, तो जो हाफ लाइफ है हमारा उस रिएक्शन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा n-1
TH पावर ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से हाफ लाइफ पीरियड मेथड से भी हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अपने 2 वीडियोज़ में देखा कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट के तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम लोग किस प्रकार से रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू बेटा।